दोस्तों एक्सेल में हम आज डाटा वैलिडेशन के बारे में सीखने वाले हैं। इसे आप यूज करके आप एक्सेल का काम और अपना फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो मेरे पास ये एक शीट दी हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी अगर यहाँ पे टाइपिंग करते हैं या फिर किसी से करवाते हैं तो आपको यहाँ पे मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि आपकी यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग अगर मिस्टेक होती है तो आपको पता नहीं चलता। तो उससे आपको एक मैसेज अलर्ट मिले कि आपका यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग अगर एरर होती है तो आपको यहाँ पे एक मैसेज शो हो। तो उसके लिए हम डाटा वैलिडेशन से कोई भी मैसेज यहाँ पे कैसे शो करवा सकते हैं। देन उसके बाद अगर यहाँ पे कोई भी अगर यहाँ पे लिस्ट तैयार करते हैं या कोई भी यहाँ पे सेल को फिल करते हैं तो आपको आसानी से वहाँ पे डाटा वैलिडेशन के थ्रू कैसे आसानी से को फिल कर सकते हैं। आज इन सब के बारे में हम सीखने वाले हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना है और अच्छे से सीख लेना है। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे सीट दी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे सीरियल नंबर दिए हुए हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पे नेम दिए हुए हैं। देन मुझे यहाँ पे जेंडर फिल करना है। तो जेंडर में मेरे पास यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि आप यहाँ पे जेंडर में मेल या फीमेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे मेल और फीमेल यहाँ पे फिल करना है। तो आसान तरीके से हम डाटा वैलिडेशन के थ्रू कैसे उसको फिल कर सकते हैं तो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जिस भी कॉलम पे मुझे यहाँ पे जेंडर फिल करने हैं मैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डाटा में जाएंगे। डाटा में आपको एक ऑप्शन दिखेगा डाटा वैलिडेशन का। तो डाटा वैलिडेशन को आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे डाटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। बहुत ही अच्छा फंक्शन है, आपको एक बार यूज करके इसको देख लेना। बहुत ही आपको एक्सेल में काम करने में इतना मजा आएगा कि आप डाटा वैलिडेशन हर जगह इसको यूज करेंगे। जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, सेटिंग, इनपुट, मैसेज, देन एरर अलर्ट। तो ये ऑप्शन कैसे यूज करते हैं एक बार हम वही सीखने वाले हैं। देन सबसे पहले हम यहाँ पे सेटिंग देख लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एनी वैल्यू का यहाँ पे सीट दी हुई है। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरी लिस्ट यहाँ पे तैयार हो जाए कि मैं यहाँ पे मेल जेंडर में मेल और फीमेल यहाँ पे एक डाटा वैलिडेशन के थ्रू इसको यूज कर सकूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जैसे अलो के ऊपर आपको यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखेंगे जिसमें आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखने को मिलेंगे। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे एक लिस्ट तैयार करनी है तो आपको यहाँ पे एक लिस्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे आप लिस्ट का सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे साइड में दो ऑप्शन दिखेंगे, इग्नोर ब्लैंक देन इंसर्ट ड्रॉप डाउन। तो इंसर्ट ड्रॉप डाउन आपका किस लिए होता है कि जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन वाला सिंबल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। तो उसको आप ड्रॉप डाउन करके आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो उसको आपको टिक ही रहना देना है। देन दोनों को आप यहाँ पे टिक कर लेंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सोर्स पूछा जाएगा। तो सोर्स में आपको क्या देना है। तो सोर्स में फिलहाल मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे जेंडर में दिया हुआ है मेल और फीमेल कि मुझे जो भी ये कॉलम है इसमें मुझे मेल और फीमेल यहाँ पे टाइप करना है। तो सोर्स में यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके आप इसको यहाँ पे दोनों को सोर्स को दे सकते हैं। तो दोनों फिलहाल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे और ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का यहाँ पे एक सिंबल्स आपको शो हो रहा होगा। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मेल और फीमेल के दोनों ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आप मान लो यहाँ पे चाहते हैं कि मैं यहाँ पे मेल यहाँ पे फिल करना चाहता हूँ तो आप इसको यहाँ पे मेल फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर यहाँ पे नीचे वाले सेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको सभी पे यहाँ पे आपका मेल फीमेल जो भी है यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से अपनी सीट यहाँ पे फिल करवा सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे कोई भी फीमेल नेम लिखता हूँ, मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीता। देन मुझे यहाँ पे इसका फीमेल ऑप्शन शो करवाना है जेंडर में, तो इसको आप यहाँ पे आसानी से फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डाटा वैलिडेशन से एक कोई भी लिस्ट बना के आप उसको आसानी से आपको टाइप ना करना पड़े, आप आसानी से उसको यहाँ पे टिक करके उसको फिल कर सकते हैं। तो ये था एक लिस्ट कैसे बनाते हैं एक जिसमें आपको टाइप ना करना पड़े। देन उसके बाद मान लो आप यहाँ पे कोई भी अगर मैनुअली टाइप करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, मान लो कोई भी मैं यहाँ पे टाइप करते पे कोई भी मिस्टेक कर देता हूँ, जैसे मेरे यहाँ पे MELE मैंने यहाँ पे लिखा, जो मेल की स्पेलिंग थी वो मैंने मिस्टेक कर दी। देन इसने यहाँ पे एक एरर शो कर दी
कि ये आपकी जो भी स्पेलिंग है ये इनकरेक्ट है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जैसे ही मेल यहाँ पे अगर मैनुअली भी टाइप करता हूँ तो वो भी आपका एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप इन दोनों स्पेलिंग से अगर कोई भी यहाँ पे अगर स्पेलिंग लिखते हो मेल फीमेल की तो वो आपको वो एरर शो कर देगा। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको एरर मैसेज अलर्ट कैसे देता है, कैसे उसको लगाते हैं। देन सबसे पहले ये थी कि यहाँ पे डाटा वैलिडेशन के थ्रू एक लिस्ट तैयार करना कि मैं यहाँ पे बिना टाइप करे कोई भी यहाँ पे शीट अपनी बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये था सबसे पहले डाटा वैलिडेशन से लिस्ट तैयार करना। देन उसके बाद मैं यहाँ पे एक आपको दिखेगा एज का कॉलम। मान लो आपको कोई बोले कि आपको यहाँ पे एज टाइप करनी है, तो एज आपकी यहाँ पे 18 से अबव होनी चाहिए और यहाँ पे 30 से बिलो होनी चाहिए। अगर आपकी उसके ऊपर या नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक मैसेज अलर्ट शो कर दे। तो वो भी आप कैसे टाइप करेंगे, तो फिलहाल यहाँ पे एज मुझे यहाँ पे शो करवानी है 18 से यहाँ पे 30 के बीच में। तो फिलहाल इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देन दोबारा से डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। तो डाटा वैलिडेशन में आपको यहाँ पे वोल नंबर का यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, आप उसको क्लिक कर लेंगे। देन उसको यहाँ पे आपको डाटा के अंदर यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखेंगे, आपको यहाँ पे बिटवीन देना है, नॉट बिटवीन देना है, इक्वल टू देना है, आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पे बिटवीन चाहिए है 18 से 30 के बीच में, तो मैंने यहाँ पे बिटवीन सेलेक्ट कर लिया है। देन उसके बाद आप यहाँ पे मिनिमम एज आपको यहाँ पे 18 सेलेक्ट कर देनी है। देन मैक्सिमम आपको चाहिए यहाँ पे 30 कि इन्हीं दोनों के बीच में मेरी यहाँ पे एंटर हो और उसको ओके कर देंगे। तो फिलहाल जैसे मैं यहाँ पे 18 टाइप करूँगा तो आपको कोई एरर शो नहीं होगा। मान लो यहाँ पे मैं कोई भी 16 टाइप कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे एरर शो कर देगा कि आपकी यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे डाटा वैलिडेशन के थ्रू एक वो मतलब ये वोल नंबर की लिस्ट दी थी, बिटवीन रेंज दी थी आपने, वो उसके अगेंस्ट है। मतलब यहाँ पे 18 से अब चाहिए थे मुझे, यहाँ पे 16 वाले एक्सेप्ट नहीं है। तो आपको यहाँ पे मतलब यहाँ पे करेक्ट आपको यहाँ पे एज दे देनी है। तो इस तरीके से मान लो आप कोई भी 32 अगर भी शो करते हैं तो भी आपको ये एरर शो कर देगा। तो इस तरीके से आप डाटा वैलिडेशन से आपको एक मतलब यहाँ पे रेंज भी दे सकते हैं कि आप कितनी रेंज के भी अंदर यहाँ पे एज उसको लिखवा मतलब टाइप करवा सकते हैं। तो अगर आप उसके ऊपर नीचे जाते हैं तो वो आपको मैसेज एरर शो कर देगा। ठीक है, देन ये था वोल नंबर का। अगर कोई भी अगर आप मैसेज यहाँ पे कोई भी एंट्री करते हैं तो आपको मैसेज शो कर देते। तो ये एरर कैसे शो करते हैं वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ आगे वीडियो में। ठीक है, देन उसके बाद एक बार एड्रेस को भी देखते हैं। तो एड्रेस भी हमें फिलहाल डाटा वैलिडेशन के थ्रू एक लिस्ट तैयार करनी है कि मैं यहाँ पे बिना टाइप किए मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन करूँ और उसको यहाँ पे फिल करता चला जाऊँ। तो सेम जैसे ही मैंने यहाँ पे जेंडर पे दिया था ऐसे ही आप एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे और डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद आप यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे यहाँ पे लिस्ट तैयार कर लेंगे। तो लिस्ट में फिलहाल मैंने यहाँ पे एड्रेस की कुछ दी हुई है कि इन स्टेट जो भी डिस्ट्रिक्ट है इन डिस्ट्रिक्ट की मुझे यहाँ पे एंट्री करवानी है। तो फिलहाल मैंने ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया और एंटर कर देंगे। और जैसे ही यहाँ पे एंट्री करेंगे तो आपकी एक ड्रॉप डाउन यहाँ पे तैयार हो जाएगी। आप यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जहाँ जहाँ का जो भी ये नेम है जहाँ की डिस्ट्रिक्ट उनकी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करवा सकते हैं। तो बहुत ही आपको यूज करने में अच्छा लगेगा, बहुत ही आसानी से आप यूज भी कर पाएंगे। डाटा वैलिडेशन बहुत अच्छा फंक्शन है। ठीक है, ये एड्रेस आप यहाँ पे आप फिल करवा सकते हैं। उसके बाद बारी आती है कि मैंने यहाँ पे टाइप तो करवा लिया। यहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे कोई भी अगर यहाँ पे मैं लिस्ट देता हूँ या भी कोई रेंज देता हूँ, अगर मैं उससे ऊपर नीचे चला जाता हूँ तो एरर शो करता है। वो एरर कैसे शो करता है वो उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैं फिलहाल यहाँ पे एज की ही बात कर लेता हूँ। ठीक है, फिलहाल मुझे ये एज में यहाँ पे कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सेम डाटा वैलिडेशन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे रेंज बिटवीन आपने दे चुके हैं, कोई भी आप रेंज दे सकते हैं। देन उस आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा इनपुट मैसेज। तो फिलहाल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जैसे ही आप इस सेल्स पे क्लिक करो किसी भी सेल्स पे तो आपको एक मतलब यहाँ पे एक मैसेज शो करे कि आपको यहाँ पे इस एज के बिटवीन ही आपको ये एज डालनी है, इससे ऊपर नीचे नहीं डालनी है। तो फिलहाल जैसे मैं यहाँ पे कोई भी मान लो यहाँ पे इस सेल्स पे क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन मतलब मैसेज शो कर दें कि आपको इसके रेंज के बिटवीन ही एज डालनी है। तो वो कैसे करेंगे, तो सेम डाटा वैलिडेशन जाके तो इनपुट मैसेज आप यहाँ पे टाइप करवा देंगे कि यहाँ पे आप लिख देंगे कि एज
फिलहाल टाइटल मैंने एज दे दिया है। देन उसके बाद इनपुट मैसेज डालें कि एज शुड बी बिटवीन 18 to 30। ठीक है, फिलहाल मैंने ये मैसेज टाइप कर दिया कि जैसे ही मैं सेल्स पे क्लिक करूं तो ये मुझे वहां पे एरर मतलब मैसेज शो कर दे। देन ओके करेंगे तो जैसे ही आप किसी भी सेल्स पे करेंगे तो आपको यहाँ पे एक मैसेज शो होता रहेगा कि आपको यहाँ पे जो एज डालनी है वो 18 से 30 के बीच में ही डालनी है। तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर भी रहेगा कि मुझे एज यहाँ पे 18 से 30 के बीच में ही एंट्री करनी है। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप ऊपर नीचे 18 से 30 से डालते हैं तो आपको एक एरर मैसेज भी शो करे। तो वो कैसे शो करवाते हैं, देन उसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन देखा है एरर अलर्ट। अगर आप कोई भी अगर रेंज से ऊपर या नीचे जाते हैं तो आपको एरर अलर्ट कर दे। तो स्टाइल में आप यहाँ पे कोई भी चाल सिलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन, वार्निंग या फिर स्टॉप भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। टाइटल में आपको क्या देना है, टाइटल में आपको देना है कि एज रे या फिर मैं लिख देता हूँ एज रॉन्ग। ठीक है, देन उसको एरर क्या शो दे कि एज शुड बी 18 to 30। कि मैं इससे ऊपर अगर ऊपर नीचे डालो तो मुझे एरर मैसेज कर दे कि आपकी एज यहाँ पे 18 से 30 होनी चाहिए थी, आपने यहाँ पे उसके ऊपर या नीचे यहाँ पे टाइप किया हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पे मान लो 18 टाइप करता हूँ, ठीक है, ओके है। देन जैसे मैं यहाँ पे 32 टाइप करता हूँ या 35 टाइप करता हूँ तो आपको यहाँ पे एक मैसेज हो जाएगा जो आपने टाइटल दिया था एज रॉन्ग। देन उसके बाद एज शुड बी 18 to 30 होना चाहिए, उसने ये यहाँ पे एक मैसेज मुझे शो कर दिया है। तो इस तरीके से आप डाटा वैलिडेशन से अगर कोई भी लिस्ट अगर फिल करवाना चाहते हैं या फिर कोई भी एरर अगर यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं तो डाटा वैलिडेशन आपके लिए बेस्ट है। आप इसको यूज कर सकते हैं और आप मान लो कोई भी टाइपिंग करते हैं तो आप बिना मिस्टेक किए बहुत आसानी से उसको टाइप कर पाएंगे। तो ये था डाटा वैलिडेशन जो मैंने आपको बता दिया है। आई होप समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन उसके बाद आप एक बार इसको प्रैक्टिकल जब यूज करके देखेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।